बताना आज मेरे लिए कम पड़ रहा है। मैंने इसे सपोर्ट किया और ये आज IAS है। मेरी तो मैं यही बोलूंगा कि मेरी जैसी बहन तो बहनें भगवान सबको दे। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ, मैं भागलपुर जिले से हूँ। मेरी पढ़ाई IIT दिल्ली से हुई और इस बार मैं IAS हूँ। यहाँ पे यहाँ की बहन है, कैसा लग रहा है जब भाई को देख रहे हैं कलेक्टर बन गए हैं तो कैसा लग रहा है? थोड़ा सा इधर दिखाइए, यहाँ सम्मान भी मिला है, बिहार प्रतिभा सम्मान जी। मैं बहुत खुश हूँ। शायद शब्दों में बताना आज मेरे लिए कम पड़ रहा है, मुझे शब्द कम पड़ रहे हैं बताना। देखिए सपोर्ट तो सब करता है, बट ये करके निकला है, ये सारा श्रेय इसको जाता है। मैं बड़ी बहन हूँ, मेरा काम था ये करना। आई गेस जितनी भी बड़ी बहनें देख रही होंगी, अगर उनका छोटा भाई या छोटी बहनें पढ़ती हैं तो वो सब सपोर्ट करते हैं। अगर मेरी जगह ये मेरा बड़ा भाई होता या बड़ी बहन होता तो शायद ये मेरे लिए वही करता जो मैंने इसके लिए किया। बहन माता के समान हो, बहन का भी रोल निभाती है और माता का भी रोल निभाती है, और आपने इसको धरातल पर उतार के दिखाया है। ये मुझे मौका मिला, देखिए सबको मुझे मेरा भाई ऐसा मिला कि मैंने किया, लोग सब सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं, सारी बहनें सपोर्ट करती हैं सर। और जिनका सक्सेसफुल हो जाता है भाई, वो ऐसे आपके सामने आके बता पाती है। तो ये मेरा भाग्य है कि मैंने इसे सपोर्ट किया और ये आज IAS है, तो मुझे शायद आपके सामने आने का और अपनी बात बताने का मौका चलिए मिला। तो ऑन कैमरा कुछ मंगवा भी लीजिए, ठीक है? अब तो कलेक्टर साहब बन गए, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आज तो यही चल रहा है, इन्वेस्टमेंट कीजिए फिर रिकवरी कीजिए। अरे नहीं सर, भाई बहन में ये नहीं होता है। अगर ये मैं जानती हूँ कि जब जैसे मैंने इसको सपोर्ट किया, अभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये मुझे सपोर्ट करेगा। बस सर मैं तो बस यही कहती हूँ कि तुम जिस मिट्टी से जुड़े हो, जिस मिट्टी से तुम आए हो, बस उससे जुड़े रहना। उन लोगों के लिए करना, तैयारी कर रहे थे, जब ये तैयारी कर रहा था तो हमने देखा था कि काफी दिक्कतें आती हैं। अगर उन मतलब सिर्फ तैयारी के अलावा भी काफी स्ट्रगल होता है बच्चों का, उससे रिलेटेड अगर आप हेल्प कर पाओ आगे आने वाले बच्चों की, तो वो करना। तुम जिनकी हेल्प कर सकते हो, जिनका मदद कोई नहीं कर रहा है, उनकी मदद करना, क्योंकि आपके पास अब वो एक पोस्ट है जिसके हेल्प से आप उन लोगों की भी मदद कर सकते हो जो सच में मदद के हकदार हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही बोलूंगी कि उनकी हेल्प करो जो सच में चाहते हैं कि उनकी मदद हो। और अगर बात है बिहार की बच्चियों से कुछ कहने का, तो अच्छे से पढ़ाई करो यार, स्पेशली लड़कियां। आप तो जानती हैं हमें बहुत कम मौका मिलता है, और जो मौका आपको मिला है आप उसको यूज करो और आगे बढ़ो। अब तो लोग कलेक्टर बनता है, आपने बना दिया है। अरे नहीं सर, लोग कलेक्टर बनने के लिए दिन रात जद्दोजहद करते हैं, सालों साल की मेहनत करते हैं, और आपने कलेक्टर बना दिया। अरे नहीं सर, कोई किसी को कलेक्टर बना नहीं सकता। देखिए सपोर्ट करना मेरा काम था, मैं बड़ी बहन हूँ, मैंने आपको 2 मिनट कहा, मेरा छोटा भाई है ये, वो मेरा काम था, मेरी ड्यूटी थी। अगर आपका भी छोटा भाई होगा तो आएगा, आप अपने छोटे भाई के लिए वही करेंगे जो मैंने अपने भाई के लिए किया। एक ऐसी कोई क्षण बताइए जहां पर इस भाई को कलेक्टर बनाने के लिए आपको विषम से विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ा हो। सर आई गेस बहुत लोग जानते होंगे कि इससे पहले इसने एक अटेम्प्ट दिया था 23 में, ये इंटरव्यू तक पहुंचा था, बट फाइनल में जैसे कि सब तक एक्सपेक्ट करते हैं बट नाम नहीं था। तो उस टाइम ये बहुत इमोशनली वो हो गया था कि पता नहीं दी यार, नहीं हुआ इस बार, फिर जॉब भी छोड़ दी है मैंने, अब कैसे होगा। और बिहार के पेरेंट्स तो आप जानते ही हो कि अभी नहीं हुआ आप जॉब देखो, हमारे घर पे भी वही सीन था। बट उस टाइम पे फिर मुझे लगा कि नहीं यार, अगर मुझे भी लगा था कि इतना इसने स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की, बट इस बार रिजल्ट हुआ नहीं, पता नहीं आगे क्या होगा। बट फिर उस टाइम मुझे लगा कि अगर मैं वीक पड़ गई उस टाइम पे तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जरूरत है। यहाँ यहाँ मैं वीक नहीं पड़ सकती। एक वो मोमेंट था जिस टाइम मुझे लगा था कि यार मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए था, इस बार रिजल्ट आना चाहिए था, अगर आता तो बहुत अच्छा होता। एंड होपफुली हम लोग वहां से उठे। मैं आपको सच में बता रही हूँ, वो मोमेंट था हमारे लाइफ का जिस टाइम लगा था कि यार क्यों नहीं हुआ, इस बार तो होना चाहिए था। और उस टाइम से उठ के यहाँ आना, एक वो दिन है और एक उस दिन का मतलब 7th को रिजल्ट आया था, 7 मार्च को, उस दिन है। बट लोग मुझसे पूछते थे कि आपको कैसा लग रहा है, आपके भाई का सिलेक्शन हो गया। मैं बस दोनों डेज में ना कंपेयर कर रही थी कि चलो हो गया फाइनली सिलेक्शन यार, अब वो नहीं होने वाला दुख नहीं होगा, बस वो है सर। इन्होंने मेहनत किया है, आपकी बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं, और दोनों ने मिल करके बिहार को बुलंद बनाया है। तो मैं यही बोलूंगा कि मेरी जैसी बहन तो बहनें भगवान सबको दे। किस प्रकार आपके यहाँ तक सफलता में इनका श्रेय रहा? देखिए हम लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, तो एक अच्छी जॉब थी मेरे पास। अब उस जॉब को छोड़ के यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करना, जिसमें आप ये नहीं बता सकते कि आप सफल होंगे ही, ये कोई नहीं बता सकता। रिजल्ट के एक दिन पहले भी कोई ये नहीं बोल सकता कि वो अगले दिन IAS बनने वाला है। तो उसमें जब मैं ये डिसीजन लेने वाला था, या जब मेरे अंदर ये था कि ये कैसे करूँ कैसे होगा, तो उसमें मैंने इनसे बात की, तो इन्होंने मुझे समझाया, जैसा मैंने कहा कि तुम अगर जॉब क्विट करना चाहते हो तो बिल्कुल करो, और डांटा भी, तो तुम क्विट करो, मैं हूँ, मैं घर को भी देख लूंगी, माँ बाप को भी देख लूंगी और तुम्हें भी देख लूंगी।
और उन्होंने बाकायदा 4 साल इस चीज को देखा। और अब मैंने ये दायित्व इनसे लिया है कि अब आपने मुझे स्लाइड बना दिया, अब तो कलेक्टर बन गए हैं, तो अब क्या करेंगे इनके लिए? ये सब इन्हीं का है, जो भी है इनका है। जो भी है इनका है। लेकिन मैं सर आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं भी सेना से रिटायर हूँ, एक समाज सेवी भी हूँ और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रयास करता हूँ लोगों से जुड़ने के लिए। इट माई पैशन। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी सर अपनाते हुए इसको भी काम कीजिएगा। बिल्कुल 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 करेंगे। तो बिहार में आज कहीं कोई चीज की कमी नहीं है। बिहार में हद से ज्यादा जुनून, हद से ज्यादा टैलेंट। फिर भी हमारा बिहार कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, कहने में नो डाउट थोड़ा विवश है। क्या मुख्य कारण है? देखिए, उसका मुख्य कारण यही है कि सब लड़का आपके ऐसे कलेक्टर क्यों नहीं बन पाता है? देखिए, एक तो ये भाग्य की बात है कि बहुत कोई ट्राई करते हैं, मेरे भाग्य में था। इसमें बहुत कुछ ऊपर वाले, आपके परिवार जो उन लोगों ने किया रहता है, अगर ऊपर वाले की मेहर रहती है तो वो बिल्कुल होता है। अगर उनका आशीर्वाद रहता है तो बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद था हमारे ऊपर, इसलिए ऐसा हुआ। और जहाँ तक बिहार की बात है तो देखिए, बिहार में बहुत टैलेंट है, बहुत ऊर्जा है, बहुत बहुत ज्यादा ऊर्जा है। बस अब बात ये है कि हमें बिहार में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा, बिहार में वैसी शिक्षा लानी पड़ेगी कि जैसे हमारे जैसे लोग। मैं आईआईटी दिल्ली आ गया पढ़ने के लिए, तो वैसा कोई संस्थान बिहार में भी तो हो सकता था। बिहार का कोई संस्थान मेरा पहला चॉइस होना चाहिए था अगर मैं बिहार में था तो हमारा उस तरीके से, उस डायरेक्शन में हमारा विजन होना चाहिए कि अब सब कुछ, चाहे आईटी इंडस्ट्री हो। आप अगर आज बेंगलोर में देखेंगे तो मुझे लगता है कि 75% जो बेंगलोर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो बिहारी हैं। तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर बिहार में होते, अगर वो आईटी इंडस्ट्री बिहार में होती, तो सोचिए आज बिहार की जीडीपी कहाँ होती। फिर वो और भी लड़कों को ग्रूम करते हैं। ऐसा बिल्कुल, देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर कोई कलेक्टर बने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, अच्छा लॉयर बने, अच्छा पत्रकार बने, अच्छा पुलिस ऑफिसर बने, अच्छा टीचर बने, अच्छा प्रोफेसर। हर चीज में जो करे वो अच्छा करे, लेकिन वो इकोसिस्टम हमें बिहार में बनाना पड़ेगा कि यहाँ से लोगों को, अगर वो चले भी जाते हैं तो वापस लौटे। अगर अमेरिका में भी वो, अगर हार्वर्ड में भी पढ़ रहे हैं तो नौकरी आके बिहार में, ये बनाना है बिहार। जी, आपके माध्यम से मैं एक चीज कह दूं, आपने सारी बातें लगभग लगभग बता दी और आप और आपकी बड़ी बहन ने एक दो बातें जो मेरे जहन में है। तो बिहारियों की जो सकारात्मक सोच है, मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो लेफ्ट राइट है। दूसरा, जैसे आपकी बहन ने कहा, जो जहाँ भी कोई मिले ऐसा बिहारी लड़का, मेधावी लड़का, उसको आगे बढ़ाने के लिए सदा आप कोशिश करना। तो इस चीज में हम कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं, हम एक दूसरे की टांग खींचने पर आ जाते हैं। हम बोलते हैं हाथ दीजिए, वो स्वयं भी आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे। भाई साहब बिहार के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और हम यहाँ से यही आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो बिहारियों को एकत्र कीजिए, बिहारियों को एक साथ करके बुलंद कीजिए। यही था मेन मकसद, यही मकसद। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को हम अपना नहीं पा रहे हैं। सर, वो एकता तो सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक एक नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर वो फीलिंग नहीं आएगी, जब तक बिहारी होने पे हमें घमंड नहीं आएगा कि हम बिहारी हैं। अगर कोई मुझे बिहारी बोल रहा है तो उसको उस तरीके से नहीं लेना, उस पर घमंड करना है कि हाँ मैं बिहार से हूँ। जब तक वो नहीं हमारे अंदर आएगा, तब तक फिर उस कीर्ति तक जहाँ बिहार था वहां तक तो वो नहीं पहुंच पाएगा। और जैसे ही ये हमारे भीतर आया, जैसे ही हमने ये समझ लिया, बस बिहार वहां पहुंच जाएगा जहाँ पे वो था। चीफ इंजीनियर से चाचा जी रिटायर्ड थे और वो बोलते थे हमारा बिहार पीछे रह गया, जो लोग क्या कहें। हर काम करने से पहले आपने ये बताया, जरूरी नहीं कोई सब सेना में जाए, सब आईपीएस आईपीएस या बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। जो काम कर रहे हैं बेहतर से करें। और हम हर कुछ काम करने से पहले सोचते हैं लोगों क्या कहे, लोग क्या कहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात बोलूंगा कि आपका जो प्लेट है खाने का, उस पे, और आपके माँ बाप का जो प्लेट है खाने का, या आपके जो परिवार का प्लेट है खाने का, उस पे खाना आप ही ला के देंगे, लोग नहीं देंगे। जब भी आप ये सोचें कि लोग क्या बोलेंगे, उस टाइम आप ये सोचें कि जब हॉस्पिटल लेके जाना होगा माँ बाप को तो आप ही जाएंगे, जब उनको खाना खिलाना होगा तो आप ही को खिलाना है। तो जब आपको ही सब कुछ करना है तो फिर लोग तो, उनका तो काम है बोलना, उस पर क्या उतना सोचना। आप अच्छा करेंगे तो लोग अच्छा, और बहुत बार तो ये होगा कि अगर आप अच्छा करेंगे भी तो लोग उसको अच्छा नहीं मानेंगे। तो लोगों को नहीं, सबसे पहले अपने आप को ठीक कीजिए। उसके बाद अगर परिवार आपके साथ है, अगर परिवार ये मान रहा है कि आपने मेहनत की, आपने उनके लिए वो सब कुछ किया जो आपको करना चाहिए था, बस आप एक सफल इंसान। जय बिहार, जय भारत माता की जी। अरे जय बिहार, जय भारत माता। जी, ऐसे ही बिहार बढ़ता रहे, भारत बढ़ता रहे। ऐसे ही आप लोग का भाई बहन का प्यार बना रहे। समाज को जो आपने ये संदेश दिया है, सुंदर संदेश दिया है बिहार की पावन धरती से, इसके लिए मैं आपको सराहना करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं बोलता हूँ। ऐसा
भाई बहन भगवान सबको दे, सबको दे।